मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाव्य जो पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रथम आचार्य कवि केशवदास की रामचंद्रिका के कुछ अंश जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए, उनका व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक विश्लेषण आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आज इस पाठ्यक्रम से संबंधित आचार्य कवि केशवदास के जो रामचंद्रिका है, उस रामचंद्रिका के प्रमुख और आचार्य केशवदास से संबंधित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम उल्लेख आपके सामने करने जा रहे हैं। सबसे पहले है केशवदास से संबंधित प्रश्न। कहा जाता है, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला या केशव हृदयहीन कवि थे। इस कथन के औचित्य पर विचार प्रकाश डालिए या इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये एक सार्वभौम प्रश्न है जो हमेशा हमारे सामने केशवदास के लिए उपस्थित होता आ रहा है और होता रहेगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत सारी बातों का विवेचन और विश्लेषण प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया गया है। केशव की प्रसिद्ध काव्य कृति रामचंद्रिका है। इस कृति का जो अध्ययन किया, उस कृति के अध्ययन के उपरांत हृदयहीनता और काव्य संबंधी कठिनता के अनेक उदाहरण इसमें हमें मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें कभी हृदय नहीं मिला। कवियों में भावुकता और संवेदना का प्रभाव होता है, वह केशव में बहुत कम मात्रा में था, इसलिए उनके काव्य को रसोद्रेक की स्थिति बन नहीं पाती है। इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत या कठिन काव्य का निर्धारक कवि माना गया है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला है इतिवृत्तात्मकता तथा वर्णनात्मकता। केशव ने रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य को केवल इतिवृत्ति से भर दिया है। स्थान स्थान पर वर्णनों की अधिकता ने रामचंद्रिका को इतिवृत्तात्मक काव्य मात्र ही बना दिया है। केशव ने अन्य काव्य ग्रंथों जहांगीर जसचंद्र का, वीर सिंह देवचरित आदि में भी वर्णनों की भरमार है। रामचंद्रिका जिसमें राम कथा के कारण भावनाएं और संवेदनाएं प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, उनके वर्णनों से भरी हैं। वर्णनों के कारण ही काव्य में शुष्कता आ गई है। रामचंद्रिका में अयोध्या नगरी वर्णन में ध्वजा, पताका, धवल धाम, मंदिर, भवन आदि पर ही केशव की कभी दृष्टि पड़ी है। फिर जनकपुर वर्णन, रावण प्रसाद वर्णन, पंचवटी वर्णन, वर्षा वर्णन, सूर्योदय वर्णन, युद्ध वर्णन, अस्त्र शस्त्र वर्णन, वेशभूषा वर्णन आदि अनेक वर्णन भरे पड़े हैं। और तो और प्रकृति के प्रति भी केशव को भावनात्मक लगाव नहीं था। वह पेड़ पौधों का वर्णन मात्र या उनका नाम मात्र गिनाकर प्रकृति चित्रण से इतिश्री कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उनके काव्य में वृत्तात्मकता और वर्णनों की बहुलता देखने को मिलती है। दूसरी है रस एवं भावोद्रेक में शिथिलता। निश्चित रूप से जो हृदयहीन होगा वहाँ रस का उतना महत्व नहीं दिया जाता है। केशव ने रस और भाव को जागृत करके रस दशा तक पहुँचाने का प्रयत्न अवश्य किया है, किंतु एक हृदयहीन कवि के समान वो रस और भाव को पूर्ण रसोद्रेक या भावोद्रेक तक नहीं पहुँचा सके। रस के परिपाक होने से पूर्व भी वे उसे छोड़ देते हैं, जिसमें रसाभास, रसच्छेद, रस शैथिल्य का विरोध आदि
इसका एक उदाहरण यहाँ मैं देता हूँ। श्रृंगार तथा सौंदर्य के स्थान पर बीभत्स और भय का भाव जागृत होता है। कैश्रोणित कालित कपाल, यह किल कायालिक काल को, यह ललित लाल केंधो लसे, दिग्भामिनी के भाल को। तो यहाँ एक मस्तिष्क के सौंदर्य को उन्होंने वीर और भीभत्स भावों से स्थिर किया है। अगली विशेषता है मार्मिक स्थलों की पहचान का अभाव। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। कवियों की कथा प्रबंध में से मार्मिक स्थलों को पहचानने की भावपूर्ण दृष्टि होती है। कवि उनका उपयोग करके अपने काव्य को भावपूर्ण बनाते हैं, किंतु केशव को प्रबंध रचना में भी यह समता नहीं समझ देखने को नहीं मिलती। वन मार्ग में आते हुए राम को देखकर वनवासियों में तुलसीदास ने कोमल संवेदनाओं की सृष्टि कर अपनी भावुक एवं मार्मिक कवि दृष्टि का परिचय दिया है। लेकिन केशवदास के काव्य में इस प्रकार की अनुकूलता देखने को नहीं मिलती। केशव ने राम, सीता, लक्ष्मण को वन में देखकर केवल उनका परिचय मात्र पूछा है, यह नहीं कि ग्रामवासियों के वे ठग चोर के समान दिखाई देते हैं। ग्रामवासी पूछते हैं, तुम एक ही गांव के रहने वाले हो या संयोग से मार्ग में मिल गए हो? कींधो मुनिवस मुनिसाप हत, कींधो ब्रह्म दोषरत, कींधो को ठग हो। तो इस प्रकार की जो उक्ति हैं वो उक्ति ग्रामवासियों को या मार्मिक स्थलों की पहचान ठीक से नहीं करा पाती हैं। इस संबंध में शुक्ल जी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्वक शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है, लेकिन आचार्य केशव के काव्य में ऐसा उद्रेक भावों में नहीं हुआ है। नंबर 4, प्रकृति चित्रण में बौद्धिकता। सामान्यतः सच्चे और भावुक कवियों ने जब कभी भी प्रकृति चित्रण का अवसर मिलता है, वो प्रकृति के स्वरूप को देखकर गदगद हो जाते हैं और उसके कोमल सौंदर्य को अंकित करते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से बांधने की कोशिश करते हैं। कविगण प्रकृति की कोमलता, कठोरता, भयानकता को आलंबन बनाकर रस सृष्टि करते हैं, किंतु केशव तो दरबारी कवि थे, इसलिए शायद कवि को मुक्त प्रकृति का आनंद लेने का अवसर कभी नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने यहाँ विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जोवन जीवन हार को दुख अशेष हर लेत। यहाँ विस्मय शब्द का प्रयोग जल के अर्थ के लिए किया है, जो उनकी बुद्धि का चमत्कार ही कहा जाएगा। इसी प्रकार जीवन हार का अर्थ देने वाला केशव की बुद्धि का ही चमत्कार है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा से अस्त होते चंद्रमा को अपने श्लेष ज्ञान से केशव चित्रित करते हैं। तत्प्रकृति के सौंदर्य का प्रभाव तो नष्ट हो जाता है, उनके पर्यायवादी कोश ज्ञान या पर्यायवाची कोश ज्ञान पर बुद्धि अवश्य चमत्कृत होती है। इस प्रकार से केशव जो हैं अपने बौद्धिक पांडित्य का ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं और उसमें सहज शब्दों की शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है। अगली विशेषता है पांडित्य प्रदर्शन। केशव अपने समय के युवक और पंडित व्यक्ति थे। वे कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका काव्य शास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण, आयुर्वेद, वेद पुराण, दर्शन, उपनिषदों पर पांडित्यपूर्ण अधिकार था। वे अपने काव्य के माध्यम से अपनी विद्वता की छाप
छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों पुराणों के अनेक अनजाने प्रसंगों को संकेत रूप में अपनी कविता में प्रस्तुत करके कविता को कठिन और भावहीन बना दिया है। इस विद्वता का प्रदर्शन करने में इतिहास के कालक्रम घटनाक्रम को भी उन्होंने भुला दिया है। तो ये उनके पांडित्य प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने हमेशा अपने ज्ञान को, पांडित्य प्रदर्शन को ही अपनी रचनाओं में प्रदर्शित किया था। अगला है औचित्य विरोध। केशव ने अपने पांडित्य प्रदर्शन तथा बड़प्पन के चक्कर में कलागत औचित्य, प्रसंगगत औचित्य व घटना औचित्य का तनिक भी ध्यान नहीं रखा। हृदयहीन कवि को केवल चमत्कार में ही अपना व्यक्तित्व समझते हैं, चाहे उनके चमत्कार औचित्य की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं। इस औचित्य विरोधी प्रवृत्ति से केशव के काव्य की कठिनता भी बढ़ी है। जैसे बासर की संपत्ति उल्लूक को चितवत, चकवा जो चंद चित चौगुनो चापत है। राम के लिए उल्लूक को उपमान बनाया सर्वथा औचित्य विशेष है। राम का चरित्र लोक में जिस रूप में विख्यात है, राम को जो छवि लोकमानस में है, केशव के उपमान से राम के स्थापित चरित्र और छवि का विरोध है। अतः यह स्पष्ट औचित्य विरोध है। राम लक्ष्मण को ठग समझना स्वर्ण स्वीकृति मर्यादा का उल्लंघन है। कालगत अनुचित का उदाहरण पांडव की प्रतिमा सब देखो, अर्जुन भीम महामति लेखो। राम के युग के बाद महाभारत काल के नामों का प्रयोग कालगत अनुचित को सिद्ध करता है। अगला है अलंकार मोह। केशव अलंकारवादी आचार्य और कवि हैं। वे पद पर कठिन और अपरिचित अलंकारों के उदाहरण जुटाना अपना धर्म समझते हैं। उन्हें रस, प्रसंग, अर्थ, प्रभाव में कोई प्रयोजन नहीं है। वे केवल अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से अलंकारों का ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। छंदों की विविधता। ऐसा लगता है कि केशव ने अपने रामचंद्र की रचना अपने किन्हीं शिष्यों को छंदों के लक्षण और उदाहरण सिखाने के लिए ही की है। केवल छंद शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने अपना समस्त छंद ज्ञान रामचंद्रिका में उतार दिया है। अंत में है भाषा संबंधी जटिलता। केशव ने रामचंद्रिका में शब्दों को खूब तोड़ा मरोड़ा है। उसने अप्रचलित बुंदेलखंडी मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में कठिनता और जटिलता बढ़ी है। साथ ही ग्रामीण बोली के ठेठ प्रयोगों तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करने से भी भाषा की दृढ़ता बढ़ी है या कठिनता बढ़ी है। केशव ने अन्य शास्त्रों के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करके ही अपनी हृदयहीनता का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव के कारण भाषा भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा पर भी आक्षेप लगाए हैं। निष्कर्षतः इस विवेचन से सिद्ध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि केशव अपने युग के महाकवि और आचार्य होते हुए भी तथा निजी जीवन में रसिक प्रकृति को होने पर भी अपने काव्य में सहृदय दिखाई नहीं देते हैं। उन पर हृदयहीनता का जो आरोप लगाया जाता है वह कई संदर्भों में सही प्रमाणित होता है। इसी हृदयहीनता, अलंकार की चमत्कार, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण उनका काव्य दुरूह, कठिन भी हो गया है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक कह दिया जाता है। 4-4, 5-5 अर्थ वाले श्लेषों की रचना करके उन्होंने अपनी बुद्धि,
प्रतिभा और विद्वता का परिचय अवश्य दिया है, किंतु वे ये अर्थ अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। बेचारा पाठक दया का पात्र ही बना रहता है। इस प्रकार से केशव हृदयहीन कवि के रूप में हिंदी साहित्य के रीतिकाल में स्वीकृत किए गए हैं। ये उनके प्रमुख कारण हैं। धन्यवाद।